हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार लेकर के आया हूं केमिस्ट्री 11th का चैप्टर फर्स्ट का अगला पार्ट, और ये अंतिम पार्ट होगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मोलरता। ये मोलरता, मोललता और मोल अंश क्या होता है उसके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता सीख चुके हैं। जितना आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग बस सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये रिवीजन क्लास के रूप में है। और आप बस वीडियो को देखते रहें और क्वेश्चन करते रहें। मिलते हैं, हमारे पास है मोलरता। तो मोलरता किसे कहेंगे? तो ये मोलरता या द्रव्यमान प्रतिशतता, मोललता, ये विलयन की सांद्रता को डिनोट करते हैं। सांद्रता मतलब ये है कि किसी विलयन में, जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें ये विलयन है मान कर चलिए, तो इस विलयन में दो चीज होंगी, एक तो विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। तो ये बताइएगा इसमें कोई विलेय कितना घुला है, ये कितना घुला है बताना ही विलयन की सांद्रता होता है। परंतु वो मात्रा हम मोल में बताते हैं। तो सपोज करिए कि ये हमारा 1 लीटर का विलयन है। ये कितने लीटर का है दोस्तों? 1 लीटर का विलयन है और इसमें हम मान लेते हैं कि NaCl 2 मोल घुला हुआ है, 2 मोल NaCl घुला हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस 1 लीटर विलयन की मोलरता 2 मोल प्रति लीटर है या 2 मोलर है। समझ में आया? अर्थात 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। मैं फिर से आज बताऊंगा, नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहीं से प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी पार्ट को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मोलों की संख्या ऐसे निकालते हैं कि मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान या अणु भार। मोलर द्रव्यमान, इसी को हम लोग बोलते हैं अणु भार, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं, परिभाषा नहीं लिखूंगा, मैं बोल दिया हूं। अगर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। जैसे मैंने दे दिया एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से, 20 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में घोला गया, विलयन में घोला गया। तो विलयन की सांद्रता बताइए। विलयन कि आपसे सांद्रता पूछ सकता है या मोलरता पूछ सकता है। तो मैं सीधे मोलरता पढ़ा रहा हूं तो मोलरता लिख देता हूं। मोलरता बताइए। तो कैसे गणना करें वो आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या। तो मतलब यह हुआ कि मोलरता बराबर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, बस मैं मोल लिख रहा हूं, ठीक है, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यह आयतन किस में रखना है दोस्तों? अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 लीटर, तो लीटर में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसकी। तो आप बताइए, हमें मोल पता है क्या? नहीं पता है। यहाँ पर क्या है, बस ग्राम दिया है। तो पहले तो निकाल लें कि NaOH के मोल कितने होते हैं। तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं NaOH, ठीक है ना, में मोल, में मोल। मोल कितने हैं भाई? तो पदार्थ की मात्रा कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है सर। अच्छा, अब यहाँ मोलर द्रव्यमान कैसे निकाले? फिर आ गया ना भाई बात, जैसे कि हमने कहा था हिलिबेब कन ओफनी नामक अलसी पसकल अरे कक्का। तो यहाँ पर ये सोडियम 21
11 नंबर पे आता है। 11 क्या है? विषम संख्या है, तो 11 दूना 22, 1 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कुल मिलाकर के 40 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, हम द्रव्यमान संख्याओं को जोड़ देते हैं तो मोलर द्रव्यमान आ जाता है या अणुभार आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम काटें तो 0.5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि इसमें कितने मोल हैं। तो 20 ग्राम NaOH में 0.5 मोल होता है। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों 0.5 मोलों की संख्या हो गया। अब विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया है, किसमें दिया है? ml में दिया है। तो ml को तो हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा 250 ml को अगर हम 1000 से भाग दे दें तो क्या होगा? भाग दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इसको ऊपर भेज देते हैं। देखिएगा 0.5 गुणते 1000 बटे 250, तो 25 चौके 100, 4 बार में कट गया। ठीक है ना। अब ये देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, मैं यही लिख देता हूं 20, एक 0 लगा दीजिए, तो इतना आया 2 मोल प्रति लीटर। हो गया आंसर आपका। उम्मीद करता हूं ये मोलरता निकालने आया होगा। इसी को दोस्तों मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में मोल प्रति लीटर नहीं देगा तो ऐसे दे देगा या इतना मोलर। समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, आप उसको करिएगा। होमवर्क देने से पहले एक मोललता के बारे में भी बता दे, फिर अंत में होमवर्क दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मोललता क्या है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मोलरता और मोललता में अंतर है। मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन की बात करता है, उसमें कितना घुला है। लेकिन मोललता 1 किलोग्राम विलायक में कितना घुला है इसकी बात करता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। बिल्कुल वही है, बस इसमें 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। देखिएगा जैसे ये कोई विलायक है, ठीक है ना, मानकर चलिए ये 1 किलोग्राम जल है, ठीक है ना, और इसमें NaOH चाहे NaCl चाहे ग्लूकोज कुछ भी है, ठीक है ना, NaCl ले लिए या फिर जो भी चाहे आप C6H12O6, ये ग्लूकोज भी ले सकते हैं। लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों? मोल होने चाहिए। मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, मोलैलिटी बोलते हैं। चलिए निकालते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। जैसे कि मानकर चलिए हमारे पास 117 ग्राम NaCl, ठीक है ना, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। बस मोललता की गणना कीजिए। दे दिया मोललता की गणना कीजिए। ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं मोललता। मोललता को दोस्तों स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलल, ठीक है। तो देखिए क्या विलेय है, तो मैं लिख देता हूं विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें दोस्तों? kg में, इतना याद रहे। चलिए तो विलेय के मोल निकाल लीजिए आप। NaCl में मोलों की संख्या, NaCl में मोल क्या होगा? NaCl में मोल बराबर क्या होगा बताइए? ग्राम मात्रा में कितना दिया? 117 ग्राम, ठीक है, बटे क्या निकालेंगे? तो Na का 23 होता है प्लस इसका 35.5, तो ऐड करेंगे कितना? 58.5। काटेंगे तो कितना होगा? 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूं 2 मोल का। और अब देखिएगा
ये 500 ग्राम है, हमें रखना है किलोग्राम में। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 0.5 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 0.5 लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये ग्राम में दिया है, हमें किलोग्राम में रखना है, इसलिए हमने 1000 से भाग दे करके सीधे इसको ग्राम में बदल लिया। वही जैसे पिछली बार अभी हमने किया था, 1000 से भाग देकर 1000 को ऊपर भेज दिया था। ठीक है, तो 5 चौका 20। अगर मैं ये दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर भी 10 से गुणा कर दूंगा, नीचे से 10 से गुणा करूंगा। ऐसे ही बचपन में पढ़े होंगे। तो मतलब ये 20/5 हुआ, 5 चौका 20, इतना मोलल आया। इसका क्या होगा, मोल प्रति किग्रा। अगर या तो मोलल दिया रहेगा या तो मोल प्रति केजी। ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मैं एक होमवर्क दे देता हूं आपको। अच्छा लगे तो इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम होमवर्क अभी दे देते हैं इसको, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।